हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हमारा टॉपिक है कमेंट्स इन सी। तो सी में कमेंट कैसे इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्स क्या होती हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो कमेंट इन सी लैंग्वेज आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लाइन ऑफ कोड। तो लाइंस ऑफ कोड, कोड की जो लाइंस होती है, अगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं कि ये लाइन किस लिए राइट की गई है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसकी जो आउटपुट आने वाला है ये किसके लिए इस्तेमाल की गई है, ये इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग कोड। जो हमारा डॉक्यूमेंटिंग कोड होता है, जैसे हमने अपने प्रोग्राम से हम बताना चाहते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक हम यूज कर रहे हैं, तो वो हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ऑथर का नाम दे सकते हैं एंड एक्सेट्रा। जैसे कि देर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में जो कमेंट्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरी होती है मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट मतलब एक लाइन की, मल्टी लाइन मतलब हम 4-5 लाइन जब एज ए कमेंट यूज करते हैं तो दो टाइप्स के हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होती हैं? सिंगल लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश। तो डबल स्लैश इस्तेमाल करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया डैश, ये हमने ये बेसिक हेडर फाइल यूज़ की, मेन फंक्शन इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ये क्या लिया, ये है एज ए कमेंट हमने लिखा प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो प्रिंटिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन, जैसे इसके प्रिंट फंक्शन है, हमने कोई वैल्यू प्रिंट कर दी हेलो सी, तो इसके इन्फॉर्मेशन के रूप में हमने बताया प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो हेलो सी है क्या है, ये इन्फॉर्मेशन है जो प्रिंट होगी। तो जो डबल स्लैश लगाकर जो प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये क्या है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। ये कोड जो होता है, इस कोड से आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये जब एग्जीक्यूट होता है तो ये कमेंट्स लाइन जो होती हैं वो इग्नोर कर दी जाती हैं। ये सिर्फ एज ए यूजर्स के लिए होती हैं, जो कोडर्स होता है, जो कोड लिखता है, उसके लिए एज ए इन्फॉर्मेशन होती है कि ये लाइन जो नीचे लिखी है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगल लाइन है। उसके बाद मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई स्लैश एस्ट्रिक्स। ये स्लैश इस्तेमाल करते हैं और जो सिंबल है एस्ट्रिक्स, इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर डॉट डॉट जो भी कमेंट लिख सकते हैं और उसके बाद फिर एस्ट्रिक्स और स्लैश। इट कैन ऑक्यूपाई मैनी लाइन ऑफ कोड। ये बहुत सारी लाइंस को ऑक्यूपाई करता है अपने अंदर। बट इट कांट बी नेस्टेड। मतलब ये नेस्टेड नहीं है कि अब ये नहीं है कि आप एक मल्टी लाइन कमेंट्स है तो इसके अंदर ही एक मल्टी लाइन कमेंट्स और बना लें, मतलब इसी जो सिंटैक्स है इसी के अंदर और एक नया सिंटैक्स बना लें, ये अलाउड नहीं करता है ये। ठीक, जैसे हमने एक कमेंट बनाई, ये हमने लिखा स्लैश और एक्सट्रिक्स, उसके बाद ये कोड लिखा कोई भी, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, फिर उसके बाद वही सिंबल और उसके बाद स्लैश। तो ये क्या है, मल्टी लाइन का। हम कितनी भी मल्टी लाइन कमेंट लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है मेन फंक्शन है, तो हमने क्या किया, जो हेलो प्रिंटिंग था इसके ऊपर क्या किया हमने, पहले अभी हमने पिछला एग्जांपल देखा उसमें क्या था, सिंगल लाइन कमेंट्स। लेकिन इसमें क्या है, मल्टी लाइन, एक और दो, दो लाइन है इसमें, प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये जो कमेंट्स हैं ये क्या है, मल्टी लाइन, एक और दो मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। ये हमने एक स्लैश लगाया, एस्ट्रिक्स लगाया और उसके बाद फिर मैंने दो लाइन लिखी, उसके बाद फिर वही सिंबल और एस्ट्रिक्स स्लैश। तो ये क्या है, मल्टी लाइन कमेंट्स। तो ये होती है मल्टी लाइन कमेंट्स। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम मल्टी लाइन कमेंट्स का। तो एक हम अपना चालू कर लेते हैं, टर्बो सी प्लस प्लस। तो हमने ये टर्बो सी प्लस प्लस स्टार्ट किया। हमें एज ए जस्ट एग्जांपल देखते हैं अभी अपने कोड में हम कि सिंगल लाइन कमेंट्स का हमारे कोड पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं। जैसे कि हम एक फ़ाइल इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारा ये पहले वाला जो कोड है जिसमें हमने एक वैल्यू रन की थी, क्यू निकाला था, इसी में हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने अभी यूज़ किया यहाँ पर, जब हम पहले बनाते हैं सिंगल लाइन कमेंट, डबल स्लैश लगाया और हम लिख दिया कोई भी नाम, जैसे मैंने अपना ही नाम लिख देता हूँ मैं। तो ये क्या है, ये है सिंगल लाइन कमेंट्स, ये डबल स्लैश लगाया सिंगल लाइन कमेंट्स। अब जब हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो ये लाइन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपाइल हो गया, कोई भी एरर नहीं है। और उसके बाद जब हमने कोई वैल्यू निकाली, रन किया, और रन करने के बाद भी इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, जैसे कि हमने 2 का क्यू निकाल रहे हैं, तो हमारा 2 का क्यू ये आ गया 8। तो हमने जो नाम लिखा था डबल स्लैश लगाकर दीपक कुमार, उससे आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज वो क्या थी, एक कमेंट्स। तो कमेंट जो होती हैं उससे आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
उसी तरह अगर नई हम मल्टी लाइन कमेंट्स बनाते हैं, जैसे मैंने सिंबल यूज़ किया एस्ट्रिक्स लगाया, सॉरी स्लैश लगाया, उसके बाद एस्ट्रिक्स, उसके बाद मैंने कोई भी लाइन लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने लिख दिया DEEPAK और एक नई लाइन से लिख दिया KUMAR और नई लाइन से फिर कोई भी चीज़, उसके बाद स्लैश एस्ट्रिक्स लगाया फिर से और स्लैश सिंबल लगाया और उसके बाद ख़त्म। उसके बाद हम दोबारा से कंपाइल करते हैं, तो दोबारा से हम कंपाइल करेंगे। तो हम दोबारा से कंपाइल करते हैं इसको, सॉरी वो जैसे कि अभी देखते हैं हमारा टर्बो C++ थोड़ा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी। इस तरह स्टार्ट करते हैं दोबारा और हम देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स देखी। अब हम देखते हैं अपनी मल्टी लाइन कमेंट्स। तो मल्टी लाइन कमेंट्स जैसे कि यही एग्जांपल है, इसी में बनाते हैं अपनी मल्टी लाइन कमेंट्स। तो हम सबसे पहले लगाते हैं स्लैश और उसके बाद एस्टरिस्क, उसके बाद हमने कितनी भी लाइन लिख सकते हैं। हमने लिखा दीपक कुमार 2 लाइन में और उसके बाद फिर कुमार लिख दिया और हमने ये फिर से एस्ट्रिक्स और ये स्लैश। तो ये क्या हमारी मल्टी लाइन कमेंट्स, हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दी यहाँ पर जो एज ए किसके लिए है, कोडर के लिए, जो कोड करता है उसके लिए एज ए इन्फॉर्मेशन कुछ भी लिख सकते हैं। ऑथर का नाम लिख सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन होती है कोई भी हो सकती है। हम यदि प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाह रहे हैं, जब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जब डिज़ाइन किए जाते हैं तब ये ज़रूरत पड़ती है कि हम उसमें बताएं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें बेसिकली कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं या कौन सा एक फैक्ट है जो हम बताना चाहते हैं कि कोई भी यूज़र जब इसको यूज़ करे, जो भी कोडर है जो कोडिंग करना चाह रहा है, कोई मॉडिफाई करना चाह रहा है, तो उसको पता चले कि उसमें क्या है जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन देना चाहें। तो ये इसको हम कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं। उसके बाद हम रन करेंगे और उसके बाद भी इसमें कोई एरर नहीं। हम ये 2 का क्यों निकाला, ये 8 आ गया, किसका भी निकाल सकते हैं। तो इससे एरर से जो हमारी जो कमेंट्स थी, इससे हमारा प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आई, बिकॉज ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। ये जो कमेंट्स होती हैं जब हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, उस समय ये क्या इग्नोर कर दी जाती हैं। मतलब इससे हमारे प्रोग्राम के आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये कमेंट्स ऐसे क्या है, इन्फॉर्मेशन, जो हम कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ठीक, तो ये हम बंद कर देते हैं इससे। तो जब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।